हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल हमने आपको श्रृंखला दी थी प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक। आज प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक के साथ साथ पुरस्कार भी दिए गए हैं। साथियों, आज की श्रृंखला भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको स्किप ना करिए। इसके प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ गया वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथियों, श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पूरा देखें। आपका अधिक समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के राज्याश्रित कवि थे? इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, राजा जयसिंह। श्रृंखला का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा, मेला आंचल। मेला आंचल मुंशी प्रेमचंद जी की कृति नहीं है, जबकि कर्मभूमि, मानसरोवर और शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद जी की कृति है। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा, देरदा। देरदा जी ने विखंडनवाद का सिद्धांत दिया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? इसका आपका पहला विकल्प सही होगा, शैव। शैव अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया? इसका आपका सी विकल्प सही होगा, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा के लिए कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कलकथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा, अलका सरावगी। अलका सरावगी को कथकला वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला के लेखक कौन हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन जी मधुशाला के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन हैं? जी हाँ, इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा, सुदर्शन। सुदर्शन जी हार की जीत के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें और कौन सा पुरस्कार दिया गया? इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा, विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद जी को फिर भी कुछ रह जाएगा के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कानन कुसुम के कवि कौन हैं? इसका आपका पहला विकल्प सही होगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी कानन कुसुम के कवि हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? इसका आपका पहला विकल्प सही होगा, नेफा की एक शाम। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस कृति के लिए अमृतलाल नांगर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? इसका आपका पहला विकल्प सही होगा, अमृत और विष। अमृत और विष के लिए अमृतलाल नांगर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कामयानी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और ये एक महाकाव्य है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिली। पंक्ति किस लेखक की है? इसका आपका चौथा विकल्प सही है, मुंशी ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जीवनी है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा एक जीवनी कृति है। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? इसका आपका चौथा विकल्प सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। श्रृंखला का अगला प्रश्न, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? ये तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली जी का है और आपका दूसरा विकल्प सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये देखिए 2016 वीडियो में आ भी चुका है। कबीरदास जी की भाषा थी वो शगोकड़ी भाषा थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? इसका आपका
तीसरा विकल्प सही है भल्लवाचार्य। भल्लवाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा पृथ्वीराज रासो। साथियों, यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? साथियों, आधुनिक काल, भक्ति काल और रीत काल ये हिंदी साहित्य के काल विभाजन है, जबकि संयुक्त काल हिंदी साहित्य का कोई भी काल विभाजन नहीं है। इसलिए आपका चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका आपका चौथा विकल्प सही है चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? आपका इसमें पहला विकल्प सही होगा बिहारी। बिहारी जी भक्तकालीन कवि नहीं हैं और ये रीत काल के कवि हैं, जबकि तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास जी भक्तकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? इसका आपका पहला विकल्प सही होगा प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा कबीरदास जी। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका आपका चौथा विकल्प सही है आदिकाल। अगला प्रश्न है, हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है। इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा पद्मावत। पद्मावत में हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? इसका आपका चौथा विकल्प सही है रामविलास शर्मा जी को हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? आपका इसमें तीसरा विकल्प सही है अपभ्रंश। अगला है, सूरदास जी की कृतियों की भाषा कौन सी है? सूरदास जी की कृतियों की भाषा ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विधा से संबंधित है? आपका इसमें चौथा विकल्प सही है माटी की मूर्तें एक रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? इसका आपका पहला विकल्प सही होगा भट्ट केदार। भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश महाकाव्य के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा विद्या सुंदर। अगला है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार का है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, कौन ज्ञानरसी शाखा के कवि हैं? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? इसका आपका पहला विकल्प सही होगा द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवराय की पदवी दी थी? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा सुंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपको मिलाना है, एक तरफ निबंध संग्रह और लेखक मिलाइए। मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल पहुंचाई और इसके होंगे शिव प्रसाद जी। मैंने सिल पहुंचाई शिव प्रसाद। और दूसरा विकल्प है आपका इसमें दे रहा है सुनो भाई साधो। ये तो ये हो गया सुनो भाई साधो, ये रचना हरशंकर परसाई जी की है, ठीक। और शिखरों के सेतु, शिखरों के सेतु ये किसकी रचना है? शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह की है। तो कोई मिला इनमें अभी तक? हाँ जी, दूसरा विकल्प मिल चुका है आपका। इसका मतलब इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास की कौन
सी काव्य रचना ब्रजभाषा में लिखी गई है? कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली। साथियों, ये चारों रचना ही ब्रजभाषा में लिखी गई हैं, इसलिए ये प्रश्न आपका गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक चीज़ तो आपको मिली गई कि ब्रजभाषा की ये चारों पुस्तकें, कृष्ण गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, कवितावली, ये तुलसीदास जी की कृति हैं और ये चारों ही ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, यशोधरा भी है, जयद्रथ वध भी है, जबकि नीलदेव मैथिली शरण गुप्त की कृति नहीं है। अगले पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी की हवा में हस्ताक्षर साहित्यिक रचना है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य अतुकांत शैली में लिखी गई है? अतुकांत शैली में कौन सी लिखी गई है? प्रेम पथिक। इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? इसका आपका चौथा विकल्प सही है, भाषा। अगला प्रश्न है, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह किस रचनाकार की है? आपका इसमें चौथा विकल्प सही होगा, अज्ञे जी। अगला प्रश्न है, बात बोलेगी की रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इसका आपका पहला विकल्प सही है, जयपुर में। जयपुर साथियों राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तीसरा विकल्प आपका इसमें सही होगा, अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार के रूप में देखा गया है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की व्याख्या में मधुवती की भूमिका की प्रकल्पना किस विद्वान ने की है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, श्याम सुंदर दास जी ने। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किन की है? आपका इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा, मारवाड़ी राजस्थान की भाषा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा, पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई का लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो, इसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद कृत लोरकहा की भाषा इनमें से कौन सी है? आपका इसमें से दूसरा विकल्प सही होगा, अवधी भाषा है। अगला प्रश्न है आपका, अज्ञे जी की किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो आप उनको कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया था? यानी कि आपका दूसरा विकल्प सही होगा कि अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला, कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है, मृदुला गर्ग के उपन्यासकार मिलजुल मन को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? आपका इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा, इंदिरा डोंगी। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा, विनायक। अगला प्रश्न है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति की रचना किसने की है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, नरेंद्र कोहली। न भूतो न भविष्यति नरेंद्र कोहली जी की है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन
खाली जगह में आयोजित किया गया था। यानी कि आपको ये बताना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में हुआ था। तो सन 1975 में नागपुर में आयोजित किया जाएगा। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलका सराबी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये ऊपर पीछे प्रश्न आ चुका है, रिपीट हो गया प्रश्न। इसका आपका पहला विकल्प सही होगा, कलकथा वाया बाईपास। पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। आपका इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा, मंगला प्रसाद। अगला प्रश्न है आपका, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपको तीसरा विकल्प सही है, सेकरिया पदक, सेकसरिया पदक। जी हाँ, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आपका चौथा विकल्प सही है, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। अभी अभी रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। इसमें भी आपका चौथा विकल्प सही है, सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, ऊपर आ चुका है, कितनी नावों में कितनी बार। चौथा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, प्रेमचंद, कलम का सिपाही। चौथा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, महादेवी वर्मा जी को। अगला प्रश्न है, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका इसमें पहला विकल्प सही है, सरस्वती सम्मान। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका इसमें दूसरा विकल्प सही है, परख। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।